वालों ने उनको देखा है, लेकिन मैंने उनको तो नहीं, पूरा मजमा बोलेगा उनका, आवाज हल्की है भाई, उनका उनका करम देखा। इतने हल्के मत होइए। और एक शेर और सुनिएगा, एक शेर और सुनिएगा, अकीदे का शेर है। लोग कहते हैं ना नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, मैं कहना चाहता हूं जरा शेर सुनिएगा। फिर बशर की भला औकात ही क्या, मौलाना मेरा साहब, फिर बशर की भला औकात ही क्या है, फिर बशर की भला औकात ही क्या है, उनके दर पे सरे जिब्रील भी खम देखा, सरे जिब्रील भी खम देखा। और आखिर शेर सुनिएगा, समझिएगा, इतनी ताकत कहां दुनिया के मसीहाओं में। देखता हूं कितने लोग समझते हैं, तशरीह करूंगा तो टाइम लगेगा। इतनी ताकत कहां दुनिया के मसीहाओं में, इतनी ताकत कहां दुनिया के मसीहाओं में, जितना हुसैन के बीमार में दम देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही तो बचे थे करबला में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो आपकी महफिल है, ये वलियों के ताजदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ताल्लुक से है। जरा अब जहन करीब करिए और तकरीर को गौर से सुनिए मेरे अजीज। मैं इंशाअल्लाह कुछ बात करूंगा आपसे गौसे आजम दस्तगीर पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कम अज कम इतना समझा दूं, अगर यही बात आप समझ गए तो समझ लें कि जलसा सजाने का फायदा आपको मिलेगा। आखिर वली होता कौन है, आखिर वली की पहचान क्या है, वली को हम कैसे जानेंगे कि ये अल्लाह का वली है। इतने सारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे पहचानेंगे ये अल्लाह का वली है। कोई भी बंदा आकर कह देता है कि मैं पीर हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, आवाज साफ आ रही है, सुभान अल्लाह बोलिए मेरे अजीज। क्योंकि ताजुल औलिया की महफिल है तो मैं वली को समझा देता हूं। आखिर वली होता कौन है, कुरान ने किसको वली कहा है, मेरे मुस्तफा ने किसको वली कहा है। आज ये नवाबपुरे वालों बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, नजरें पड़ेंगी आप पहचान लेंगे ये वली है, ये वली नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी। कोई भी बंदा आके मेरे मुआशरे में धोखा दे देता है, अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो रखिएगा। आखिर वली होता कौन है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इंशाअल्लाह मेरी बात से राजी होंगे और एग्री करेंगे। आज जरूरत है मुआशरे में इस तकरीर को बयान करने की। आखिर वली की पहचान क्या है, कुरान ने किसको वली कहा है, हदीस ने किसको वली कहा है। इस जमीन पर जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी पहचान क्या है, जरा तवज्जो से सुनिएगा नवाबपुरे वालों, और बात अच्छी लगे तो जरा बोलिएगा। मेरे मुआशरे में विलायत को लेकर के बड़ा खदशा है। किसी ने नीला पीला जुब्बा पहन लिया तो लोगों ने समझा शायद के ये वली है। किसी ने अपनी उंगलियों में अंगूठियां चढ़ा ली, लोगों ने समझा शायद के ये वली है। किसी ने अपने बाल औरतों की तरह लंबे लंबे रख लिए, लोगों ने समझा कि शायद ये वली है। किसी ने अल्लाह अकबर अपने हाथ में टेढ़ा छोटा डंडा ले लिया, लोगों ने समझ लिया शायद के ये वली है। किसी ने अपने हाथ में टेढ़ा प्याला ले लिया, लोगों ने समझा कि शायद ये वली है। किसी ने अपने गले में मालाएं डाल ली, मोटी मोटी तस्बीहात को डाल लिया, लोगों ने समझा शायद के ये वली है। नवाबपुरे वालों, अगर विलायत इन जाहिरी लिबादों में, इन जाहिरी अशिया में तलाश करते रहोगे आपको विलायत नहीं मिलेगी। विलायत आपको इन नीले पीले जुब्बों में नहीं मिलेगी। विलायत आपको अपनी उंगलियों में अंगूठियां पहनने वाले के पास नहीं मिलेगी। विलायत आपको गले में मालाएं डालने वाले के
पास ना मिलेगी। विलायत आपको टेढ़ा डंडा छोटा ले जाने के बाद उसके पास ना मिलेगी। विलायत आपको औरतों की तरह लंबे लंबे बाल रखने वाले के पास ना मिलेगी। तो विलायत कहाँ मिलेगी? कुरान ने इसको बयान किया है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। विलायत जुब्बों में तलाश मत करो, विलायत अंगूठियों में तलाश मत करो, विलायत बालों में तलाश मत करो, विलायत जो है मोटी मोटी तस्बीहात में तलाश मत करो। रब का कुरान कहता है वली की पहचान ये है जब ज़माना रात को बिस्तर पे सो जाता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो अल्लाह का वली रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाता है और अपने रब को मनाता है, सुभान अल्लाह, सुभान इबादत करता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की इबादत करता है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, आज तकरीर आप सुन ही लें। आज मैं आपको तकरीर सुनाना चाहता हूँ। वली की पहचान क्या है? वली की रातें मुसल्ले पर गुजरती हैं। वली की रातें मुसल्ले पर, वली की रातें मुरीदों का लिफाफा लेने पे नहीं गुजरती। वली की रातें मोबाइल चलाने में नहीं गुजरती। वली की रातें अल्लाह अकबर दुकानों पे बैठकर नहीं गुजरती। वली की रातें अपने मुरीदों से बात करते करते नमाज छोड़ते हुए नहीं गुजरती। वली की रातें गुजरती हैं मुसल्ले पर, वली की रातें गुजरती हैं तस्बीहात में, वली की रातें गुजरती हैं दुरूदो सलाम में। इसलिए नवाबपुरे वालों, किसी का जाहिरी लिबादा देखकर उसे वली तस्लीम मत करना। अगर कोई मुसल्ला बिछाकर रात को रोता है, समझ लो अल्लाह का वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और बोले जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर फकीह अजल, हुजूर मुतकल्लिम अफजल, हुजूर मुफ्ती आज़म मुरादाबाद, हुजूर मुफ्ती आज़म मुरादाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बड़ी खुशबख्ती की बात है कि मखदूम गिरामी वक़ार आकाए नीमत हुजूर मुफ्ती आज़म मुरादाबाद हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अयूब खां साहब क़िबला मद्दिज़िल्लुल आली, जिनका हमारी आंखें बेताबी से इंतज़ार कर रही थी और जिनकी मुस्तजाब दुआओं के लिए हम तरसते रहते थे, आज हमारे मुक़द्दर ने यावरी की और हमारे मखदूम हमारे यहाँ जलवा फरमा हो गए हैं। इसलिए बड़ी खुशी की बात है। अब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, मजमा मुंतशिर न होने दें। तशरीफ रखें, मखदूम गिरामी जलवाबार हो चुके हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं फ़क़ीहुल असर ज़ीनते मसनदो इफ्ता हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती अयूब साहब खान नईमी दामत बरकातहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, प्रिंसिपल जामिया नईमिया, शेखुल हदीस, उस्ताज़ मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हज़रत की मौजूदगी को काबिले इंतिफा फरमाए। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ज़रा सुन लें, चुके हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं और अभी आगाज़ी हुआ है, और कहें या रसूल अल्लाह। मैं यहाँ बात कर रहा था, आखिर अल्लाह के वली की पहचान क्या है? कुरान ने बयान किया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का वली वो होता है कि उसकी रातें मुसल्ले पर गुजरती हैं। ज़रा बोलेंगे थोड़ा सा सुभान अल्लाह, ताकि मैं बात को ज़रा आगे बढ़ा दूँ। और हज़रत की मौजूदगी में सिर्फ सबक सुनाने के लिए, क्या हज़रत के सामने क्या तकरीर
तकरीर करनी, सबक सुनाया है तो यहाँ तक पहुँचे इंशाअल्लाह। एक और सही और कहें या रसूल अल्लाह, तो लिहाजा ज़ाहिरी लिबादों में विलायत नहीं मिलेगी। विलायत जो है शरीयत की पाबंदी में मिलेगी। विलायत जो है वो इश्क़े मुस्तफ़ा में मिलेगी। अच्छा वली जो है वो मालो दौलत की बात नहीं करता। अच्छा वली मकानों दौलत की बात नहीं करता। अच्छा वली कभी चाओ हशमत की बात नहीं करता। अल्लाह का वली जब भी बात करता है खुदा की इबादत की बात करता है या इश्क़े मुस्तफ़ा की बात करता है। तभी तो ताजुश शरिया ने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में है चरागे लहद रोशनी के लिए। सुभान अल्लाह अकबर। मेरे अजीज वली को पहचानना है तो सबसे पहले ये देख लो कि वली जो है वो शरीयत का पाबंद है क्या नहीं है। बगैर शरीयत के विलायत मोतबर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तरीक़त अलग है शरीयत अलग है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा और मुफ्ती साहब क़िबला मेरी बात की तायीद करेंगे। बगैर शरीयत के तरीक़त मोतबर नहीं। कौन बंदा ऐसा है इस जमीन पर जो बगैर शरीयत के वली हो। हर चीज जो वली है उठा के देखें आप, उसने सबसे पहले दामने मुस्तफा को थामा है। सबसे पहले शरीयत मुस्तफा की पाबंदी की है तब जाके वो वली बना है। विलायत के लिए सबसे पहली शर्त जो आला हजरत ने लिखी है, आप फरमाते सबसे पहली शर्त ये है कि वली जो है वो आलिमे दीन होगा। अल्लाह अकबर। बगैर इल्म के कोई वली बन नहीं सकता। दूसरी शर्त ये है कि जो वली अपने आप को कह रहा है वो फासिके मुअलिन ना हो। तीसरी शर्त यह है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। और चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिला जो है वो हजरत अली से मिलता हो। तवज्जो है आपकी, जरा गौर करना मैं क्या कह रहा हूं कि वली के लिए इल्म दीन का होना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए हैं जो अपने आप को कहते मैं भी पीर हूं, मैं भी वली हूं। अल्लाह अकबर। जितना नुकसान मेरी कौम का इन जाली पीरों ने किया है और किसी दूसरे बंदे ने नहीं किया। अब आपको देखना पड़ेगा आपने अपना हाथ किसके हाथ में दिया है। क्या आपने अपना हाथ किसी आलिमे रब्बानी के हाथ में दिया है या किसी जाली पीर के हाथ में दिया जो हाथों में अंगूठियां पहनता है, जो शरीयत में जायज नहीं, जो औरतों की तरह बड़े बड़े बाल रखता है, जो शरीयत में जायज नहीं, जो अपने गले में मोटी मोटी मालाएं पहनता है। अल्लाह अकबर। या फिर मैं साफ करके बोल दूं या अपनी दाढ़ी को कटाता है। आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज अपना हाथ सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिमे रब्बानी पीर के हाथ में दे दो, क्योंकि हमने तारीख देखी है, हमने जमाना देखा है। जब तक मेरी कौम का हाथ एक अल्लाह के वली के हाथ में रहा, कौम में नमाजियों की तादाद ज्यादा थी, शरीफों की तादाद ज्यादा थी। अल्लाह अकबर। और जब से जाली पीरों के हाथ में मेरी कौम ने हाथ दिया, बेनमाजियों की तादाद घट गई। वो भी नमाज नहीं पढ़ता तो मुरीदों से क्या कहेगा नमाज पढ़ ले। जब से मेरी कौम ने जाली पीरों के हाथ में हाथ दिया, तब से शरीफों की तादाद घट गई, नमाजियों की तादाद घट गई, जुआ खेलने वालों की तादाद बढ़ गई। अगर नवाबपुरे वालों आप चाहते हो कि समाज नमाजियों से भर जाए, समाज शरीफों से भर जाए, समाज नेक लोगों से भर जाए, तो अपने हाथ को किसी आलिमे रब्बानी सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर के हाथ में देना पड़ेगा। जिस दिन तुमने हाथ किसी गौसे आजम के गुलाम के हाथ में दिया, उस दिन शरीफों की तादाद बढ़ेगी, नमाजियों की तादाद बढ़ेगी और डकैतों की तादाद में इजाफा कम होता जाएगा। जरा और बोलें।
जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोले ना सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज जरा सुनिएगा, मतलब वली के लिए सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, आलिम होना जरूरी है, शरीयत की पाबंदी करना जरूरी है। जरा तेजी से चलिए, मैं आपको आइए बता देता हूं। एक बंदा, जरा पीछे वाले भी, एक बंदा आला हजरत के पास, भाई साहब बैठ जाओ यार, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा सुन लो। वो तकरीरें और होती हैं जो इधर उधर की बात करके चले गए। हमें हजरत ने पढ़ाया है और बताया है कि वली क्या होता है। जरा सुनिएगा, एक बंदा आला हजरत के पास आया, अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, आके मसला मालूम किया और कहने लगा हजरत एक मसला बता दें। उसके बाल थे औरतों की तरह बड़े बड़े, कमर पे पड़े हुए। आज भी आप देख लें, मैं ये बात कहना चाहता हूं, मेरे मुआशरे में जवान की हालत क्या है। अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया था, लेकिन बाल बड़े कर लिए, पीछे रबड़ डाल ली और बालों में हेयर बैंड लगा लिया। माँ ने दुआएं कर कर के मांगा था, या अल्लाह बेटा दे दे। बाप ने अजमेर में दरखास्त लगाई थी, या अल्लाह बेटा दे दे। अब जब बेटा दे दिया तो ये बेटी बनने की कोशिश में लगा है। अपने बालों को औरतों की तरह रख लिया। अगर पीछे से देखो तो पता नहीं चलता आप जा रहे हैं या आपा जा रही है, सामने से देखो तो पता चलता है। इसलिए नवाबपुरे वालों, अपनी जिंदगी को संभाल लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने बालों को औरतों की तरह मत रखो। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आला हजरत के पास वो बंदा आया, जरा सुनिएगा गौर से। आके उसने कहा हजरत मसला मालूम करना है। बाल थे बड़े बड़े। आला हजरत का मिजाज था, अगर कोई शरीयत के खिलाफ चलता तो आप उसे मसला बताते, मतलब तबलीग करते। जलसा जरूरी नहीं था कि जलसे में ही तबलीग हो। आला हजरत ने जहां देखा वहां आपने कलम से काम लिया, जहां देखा वहां जबान से काम लिया। मतलब सारी जिंदगी बस सारे जमाने वालों को एक ही पैगाम आला हजरत देते रहे। क्या कहते रहे? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जरा सुनिएगा, आपने उससे कहा ए बंदे मसला तो मैं बता दूंगा, जरा बोलते भी रहिएगा सुनते भी रहिएगा। आपने फरमाया मसला तो मैं बता दूंगा, लेकिन तेरे जो ये बाल हैं ना, ये शरीयत के खिलाफ हैं, ये शरीयत में जायज नहीं है। शरीयत में बाल कानों तक जायज है, या फिर तुम्हारे कांधों तक छू जाएं वो जायज है। तेरे बाल कमर पे पड़े हैं औरतों की तरह। आपने फरमाया ये बाल जायज नहीं है। उसने पलट के जवाब दिया, जरा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। एक तो ये पानी लाने वाले और ये मतलब बीच में डिस्टर्ब करने में तकरीर नहीं कर पाऊंगा। आप बोतलें ले जाइए भाई साहब और बात को मेरी सुन लें, क्योंकि बात बड़ी काम की है। बस ये वाली बोतलें दे दें, उसके बाद मत दीजिएगा, मेरी गुजारिश है। आप भी सुन लें, कभी कभी तो जलसा होता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। उसने मालूम किया, अल्लाहु अकबर। उसने पलट के क्या कहा? उसने कहा आला हजरत से, हजरत ये मेरी पीर की पसंद है, मेरा पीर बड़े बड़े बाल रखता है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत से क्या कहा? ये मेरे पीर की पसंद है, इसलिए मैंने रखे हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपने पीर की नकल करते हैं। अगर वो पीले कपड़े पहनता है तो मुरीद भी पहनेगा, अगर वो 10 अंगूठियां पहनता है तो ये भी पहनेगा। आला हजरत से जब उसने कहा ये बड़े बड़े बाल मेरे पीर की पसंद है, अब जरा जुमला समझिएगा। आला हजरत
हजरत ने एक जुमला बोला, हजारों तकरीरों पे भारी। मेरे इमाम कहने लगे, क्या कहा? ये बड़े बाल तेरे पीर की पसंद है, मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत कहने लगे, सुन ले बंदे, पसंद तेरे पीर की नहीं चलेगी, पसंद मदीने वाले की चलेगी। जिसको ने पसंद किया है, जिसको मुस्तफा ने पसंद किया है, उसे हम पसंद करेंगे। जिसको आका ने पसंद किया है, उसे हम पसंद करेंगे। जिसे मुस्तफा ने ना पसंद किया है, उसे हम ना पसंद करेंगे। इसलिए मेरे अजीज, अगर कोई बड़े बड़े बाल रख के आ जाए तो वो पैर तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। नहीं समझे आप क्या कहा मैंने? बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं समझा रहा हूं वली कौन होता है, वली की पहचान क्या है, और बगैर शरीयत के विलायत मोतबर नहीं है। एक बात और सुनिएगा, और पीछे वाले जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिएगा। एक नाम ले रहा हूं, जरा समझिएगा कितनी बड़ी बात है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा मुरीद होने आया। आप भी हैं मुरीद होने, माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ फरमा है। आप मुझे बता दें, मैंने 5-6 साल पढ़ा है, कभी हजरत के हाथ में आपने तो 4-5 अंगूठियां देखी, बस एक अंगूठी जो जायज है। कभी आपने देखा कि आपके बाल अल्लाह अकबर आपकी कमर पे पड़े हो? कभी आपने हाथ में कोई कड़ा देखा? यही शान है एक आलिम रब्बानी की, अल्लाह अकबर, कि वो अपने मुरीद को नमाजों से जोड़ देता है, वलियों से जोड़ देता है। वो अपनी मदहा खानी नहीं कराता, वो कहता है कि हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम मुरादाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम क्या लिया मैंने? हजरत जुनैद बगदादी। उनके पास एक मुरीद होने बंदा आया, जरा तवज्जो रखिएगा। मुरीद होने 40 दिन तक आपकी खानकाह में रहा, वहीं खाता रहा, वहीं पीता रहा, वहीं सोता रहा। कितने दिन रहा जरा बोलेंगे सब? 40 दिन। पूरा मजमा तो बोले ना यार, 40 दिन। और ये बात भी आपको बता दूं, ये जुनैद बगदादी कौन है? आप मचल जाएंगे। ये जुनैद बगदादी पता है गौसे आजम के पीरों में है। जुनैद बगदादी जरा सुनिएगा, गौसे आजम के पीर का नाम है शेख अबू सईद मखजूमी, उनके पीर का नाम है शेख अबुल हसन, उनके पीर का नाम है शेख अबुल फरद तूसी, उनके पीर का नाम है अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके पीर का नाम है अबू बकर शिबली, उनके पीर का नाम है जुनैद बगदादी, उनके पीर का नाम है सिर्री सकती, उनके पीर का नाम है मारूफ करखी, उनके पीर का नाम है इमाम अली रजा। वो बेटे हैं मूसा कासिम के, वो बेटे हैं ये अल्लाह अकबर इमाम जाफर सादिक के, वो बेटे इमाम बाकिर के, इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं हजरत अली के, और हजरत अली शोहरे सरताज हैं सैयदा तय्यबा मखदूमे कायनात फातिमातुज़ ज़हरा बिन्ते रसूल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये जुनैद बगदादी जो हैं, ये गौसे आजम के पीरों में हैं, मतलब कोई छोटा बंदा नहीं है। तवज्जो है आपकी, जरा सुनिएगा। बंदा आया 40 दिन तक रहा, 40 दिन के बाद जाने लगा, मचल जाएंगे आप। 40 दिन के बाद जाने लगा। हजरत ने फरमाया कैसे आए थे, जाने क्यों लगे? वो बोला हजरत मैं आपका मुरीद होने आया था। आपने पूछा फिर हुए क्यों नहीं?
नहीं। वो बोला हजरत 40 दिन तक मैं रहा, मैंने आपकी कोई करामत ना देखी, अगर मैं करामत देखता तो आपका मुरीद हो जाता। हजरत जुनैद बगदादी ने उसको बिठा लिया और बिठा के पूछा, अच्छा कोई करामत नहीं देखी? 40 दिन तक रहा, कोई करामत नहीं देखी? वो बोला हजरत हाँ मैं करामत देख के मुरीद होता। आपने फरमाया ये बता, अगर मैं हवाओं में उड़ूं तो क्या तू करामत समझेगा? वो बोला हजरत हाँ, अगर आप हवाओं में उड़ेंगे मैं समझूंगा ये आपकी करामत है। आपने जवाब दिया बंदे हवाओं में तो परिंदे भी उड़ते हैं, क्या परिंदे भी वली है? आपने फरमाया ये बता, अगर मैं पानी पे चल के दिखा दूं तो क्या तू करामत समझेगा? वो कहने लगा हजरत हाँ, अगर आप पानी पे चल के दिखा दें मैं आपको वली मानूंगा, मैं आपकी करामत समझूंगा। जरा तवज्जो रखिएगा। आपने फरमाया ए बंदे मछलियां पानी में चलती हैं, क्या तेरे नजदीक वो भी वली हैं? अब जरा जुमले संभालिएगा। जुनैद बगदादी, अल्लाहु अकबर, इतने बड़े वली की बात कर रहा हूं। वो फरमाते बंदे जरा बैठ जा, बस एक बात बता दे, तू 40 दिन तक मेरे पास रहा, तूने मेरी रात देखी, तूने मेरी सुबह देखी, एक बात बता दे, क्या 40 दिन के अंदर तूने मेरी कोई नमाज छूटती देखी? वो कहने लगा नहीं, मैंने आपकी कोई नमाज छूटती ना देखी। आपने फरमाया बता, क्या तूने मेरी 40 दिन में कोई तहज्जुद छूटती देखी? वो बोला नहीं, मैंने आपको तहज्जुद पढ़ते हुए देखा। आपने फरमाया ये बता, इन 40 दिनों के पीरियड में क्या तूने कभी मुझे झूठ बोलता देखा? वो कहने लगा नहीं हजरत, आप जब बोले हैं सच बोले हैं, आप जब ने बात की है सच की है। आपने फरमाया जरा गौर करना, ये बता दे इन 40 दिनों के पीरियड में क्या तूने कभी किसी गैर महरम से मुझे बात करते देखा? कभी किसी औरत के हाथ को अपने हाथ में हाथ लेकर मुरीद करता देखा? वो बंदा बोला हजरत ना मैंने किसी औरत के हाथ को आपके हाथ में देखा, ना आपकी तहज्जुद छूटती देखी, ना आपकी नमाज छूटती देखी, आपको सच बोलता देखा। अल्लाहु अकबर। जुनैद बगदादी ने बड़ी बात उम्मत को समझा दी। आपने फरमाया बंदे विलायत हवाओं में उड़ने का नाम नहीं है, विलायत पानी पे चलने का नाम नहीं है, विलायत तो मदीने वाले की नौकरी करने का नाम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हल्के सुभान अल्लाह बोलेंगे, बात तो बहुत अच्छी थी। विलायत जो है वो शरीयत की पाबंदी करने का नाम है, बगैर शरीयत की पाबंदी के विलायत मोतबर नहीं। अब इतना आप समझ गए ना कि वली कौन होता है, वली की पहचान क्या है। सबसे पहले शरीयत को देखो, अगर शरीयत की पाबंदी करता है, जरा सुनिएगा, अगली बात मैं करने लगा हूं। मैंने क्या कहा था कि बगैर इल्म के कोई वली नहीं बन सकता। गौसे आजम का कौल सुनिए, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा। गौसे आजम फरमाते हैं मैंने इल्म हासिल किया यहां तक कि मैं कुतुब बन गया। ये हजरत तशरीफ फरमा है, जरा मालूम कीजिएगा। गौसे आजम उस वली का नाम है जो माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं, मतलब अल्लाह ने उनको मादर साथ वली बनाया है। लेकिन गौसे आजम क्या फरमाते हैं, मैंने इल्म हासिल किया यहां तक के कुतुब बन गया। ये नहीं कहा मैंने रियासत की, मैंने इबादत की, मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने तस्बीहात पढ़ी तब जाकर मैं वली बना, बल्कि आप फरमाते हैं मैंने इल्म हासिल किया यहां तक के मैं कुतुब बन गया। इसका मतलब ये नवाबपुरे वालों, बुलंदी इल्म से मिलती है, रियासत इल्म से मिलती है, बड़ा मकाम इल्म से मिलता है, दुनिया में इज्जत इल्म से मिलती है, बड़ी हैसियत इल्म से मिलती है, जाओ हशमत इल्म से मिलती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का वली होता वही है जो सबसे पहले दीने रसूल को अपने सीने में महफूज कर ले। जरा बोले सुभान अल्लाह।
यूं तो करामतें आप सुनते रहते हैं, मैं मशहूर मारूफ करामतें बताने नहीं आया। जरा सुनिए गौसे आजम का जो इल्म है वो इल्म आपको बता के रुखसत हो जाऊंगा। गौसे आजम का इल्म, आप जो है ईरान के एक शहर कस्बा जीलान में पैदा हुए, आपने वहीं तालीम हासिल की। 18 साल की जब आपकी उम्र हुई, माँ है बूढ़ी, अपनी माँ से कहा अम्मी जान अब मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी, आप बगदाद आ गए। मदरसा निजामिया में गौसे आजम ने 7 साल तालीम हासिल की, मतलब 18 और 7 25 साल की आपकी उम्र हो गई। इब्तिदाई तालीम जीलान में, उसके बाद 7 साल, तवज्जो से सुनिए, उसके बाद 7 साल बगदाद में, मदरसे का नाम मदरसा निजामिया। गौसे आजम वहां पढ़ते रहे। मैं बड़ी काम की बात समझा रहा हूं, जिसने मदरसे का मुंह ना देखा, जिसे दुआए कुनूत याद ना हो, वो आपका पीर बना बैठा है। इसलिए सबसे पहले इल्म देख लो। अरे वलियों का ताजदार, पीरों का पीर तो मदरसे से पढ़ के आ रहा है, और इसने कभी मदरसा ना देखा और अपने आप को पीर होने का दावा करता है। इसका मतलब यह है धोखा दे रहा है, मुआशरे में पाखंड कर रहा है। इसलिए आंखें खोल के जियो, अपना हाथ एक अल्लाह के सच्चे वली के हाथ में दो, ताकि वो भी नमाजी और आपको भी नमाजी बना दे और आपका रास्ता जन्नत का आसान कर। सुभान अल्लाह। गौसे आजम मदरसा निजामिया में पहुंचे, वहां आपने 7 साल तालीम हासिल की, 25 साल हो गए। उसके बाद आप मदायन, बगदाद के पास एक जगह है, वहां पे चले गए, उसके जंगलात में। वहां पर आपने 25 साल तक जंगलात में रहकर इबादत की, रियाजत की, पहले इल्म हासिल किया, फिर जंगलात में पहुंचे। 25 साल तक, जरा सफर सुनते रहिएगा, 25 साल तक आप वहां अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, इबादत करते रहे, तस्बीह तहलील करते रहे। अल्लाहु अकबर। रिवायत में आता है कि जब गौसे आजम मदाइन के जंगलों में अल्लाह अल्लाह करते, रहमान और रहीम करते, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते, जब अपनी जबान से जिक्र खुदा करते, तो जंगल के जितने जानवर होते वो चारों तरफ आकर बैठ जाते। और गौसे आजम अगर अल्लाह अल्लाह करते तो जंगल के जानवर भी अल्लाह अल्लाह करते। अगर आप रहमान और रहीम कहते तो जंगल के जानवर भी रहमान और रहीम कहते। 25 साल जंगलात में रहे, उसके बाद उम्र कितनी हो गई? सब बोलेंगे 50 साल। आपकी जो जाहिरी उम्र है वो 91 साल की हुई है। अल्लाह का हुक्म हुआ बगदाद जाओ, बगदाद जाके दीन का काम करो। आपने करामतें बहुत सुनी है, आज जरा थोड़ा सा आपका इल्मी मकाम भी सुन लें। गौसे आजम ने मदरसा निजामिया में पढ़ाया, तकरीबन 32 साल तक आप दरसगाह में पढ़ाते रहे। 13 उलूम तकरीबन पढ़ाते थे, इल्मे फिक़ा पढ़ाते, इल्मे हदीस पढ़ाते, अल्लाहु अकबर, और दूसरे उलूम को पढ़ाते। आपके मदरसे से हर साल 3000 तलबा फारिग होते, और वो तलबा ऐसे नहीं थे, तमाम तलबा काबिल, कोई मुफक्किर होता, कोई मुहद्दिस होता, कोई मुफस्सिर होता, कोई मुतकल्लिम होता। बड़े बड़े उलमा गौसे आजम की बारगाह से फैस लेकर फारिग होते। इस उम्मते मुस्लिमा पर बड़ा करम है गौसे आजम का कि जिन्होंने इल्म की ऐसी नहर चलाई कि उम्मते मुस्लिमा आज तक उसे पीकर सैराब होती जा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3000 तलबा फारिग होते। आप अंदाजा लगाएं, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
और आप हफ्ते में 3 तकरीरें करते। जल्दी सुनिएगा, 3 तकरीरें। एक तकरीर आपकी जुमे में होती, एक तकरीर आपकी इतवार में होती, एक तकरीर आपकी मंगल में होती। और पता है कितना बड़ा मजमा होता? उस दौर का मजमे का अंदाजा लगाएं। मुल्ला अली कारी ने लिखा है, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम तकरीर करते तो 1 लाख से लेकर 70 हजार का मजमा आपकी तकरीर सुनने के लिए आता। और तकरीर सुनने सिर्फ अनपढ़ नहीं बल्कि बड़े बड़े उलमा, मुफक्किर, मुहद्दिस, मुफस्सिर आपका बयान सुनने के लिए आते और हाथ में कलम कागज लाते। गौसे आजम बोलते जाते, उलमा लिखते जाते। 70 हजार से लेकर 1 लाख तक का मजमा होता। लेकिन नवाबपुरे वालों, आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर 200-250 लोगों में अगर तकरीर करनी हो, माइक लगाना पड़ता है, सिस्टम लगाना पड़ता है, बगैर माइक के आवाज नहीं जाती। लेकिन ये गौसे आजम की करामत थी। आपकी जबान पर जो मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे तहन लगाया था, ये उसका कमाल था। हजरत अली ने जो आपके मुंह में लुआबे तहन डाला था, ये उसका कमाल था। गौसे आजम जब 70 हजार 1 लाख के मजमे से खिताब करते, कोई माइक नहीं, कोई माइक का सिस्टम नहीं, आवाज बढ़ाने की कोई चीज नहीं। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोलते तो लोग कहते हैं जो आवाज आगे बैठे हुए बंदे को आती, वही आवाज पीछे वालों को भी आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने मदरसे में पढ़ाया, हफ्ते में 3 तकरीरें करते। और पता है क्या होता था? जब आपकी तकरीर होती, जब आपका बयान होता, तो 100 लोग दाएं से खड़े होते और खड़े होकर हाथ जोड़ के बोलते, या अब्दुल कादिर जिलानी, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, आज से सच्ची तौबा करते हैं, नमाजें पढ़ेंगे। 100 लोग पीछे से खड़े होते, हजरत हम हलाल नहीं कमाते थे, आपका बयान सुना है, आज से तौबा करते हैं, हलाल कमाएंगे। सैकड़ों लोग गौसे आजम की तकरीर सुनकर तौबा करते और वो तौबा ऐसी होती कि अल्लाह उन्हें मनसबे विलायत अता फरमा देता, वो भी वली बन जाते। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की तकरीर का कमाल था, ये गौसे आजम के इल्म का कमाल था। मदरसे में पढ़ाते रहे और तकरीरें करते रहे। मेरे अजीज, इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं, इल्म से बड़ा कोई मकाम नहीं। अगर मैं और बयान करूं तो बात बड़ी लंबी होगी, लेकिन इतना याद रखिएगा कि गौसे आजम बहुत बड़े आलिमे दीन का नाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम है, बहुत बड़े मुफक्किर का नाम है। बताए, एक बंदा सोचने लगा तकरीर में कि इतने लोग तौबा करते हैं, लाओ मैं गिन के देखता हूं एक तकरीर में कितने लोग तौबा करते हैं। वो एक धागा ले आए, धागा गिनने के लिए। जैसे ही लोगों ने तौबा की, 10 लोगों ने तौबा की, उन्होंने 10 गांठें लगा दी। 20 लोगों ने तौबा की, उन्होंने 20 गांठें लगा दी। 50 लोगों ने तौबा की, उन्होंने 50 गांठें लगा दी। कहते हैं इतने लोग तौबा करने लगे कि मैं गांठें लगा ना सका। जरा तवज्जो चाहूं, मैं गांठें लगा ना सका। गौसे आजम की निगाह पड़ी मेरे ऊपर। आप फरमाते हैं, और उनका जुमला है कि वो धागा जो था, मैं बीच मजमे में बैठा था, 70 हजार का मजमा, वो धागा मेरी चादर के अंदर था। गौसे आजम की निगाह पड़ी। आपने फरमाया, ए बंदे, मैं लोगों की गिरे खोल रहा हूं और तुम गांठें बांध रहे हो। इस पर एक जुमला देना चाहता हूं। वो उस धागे को अपने चादर में समेटे हुए थे। 70 हजार का मजमा। अरे गौसे आजम की निगाह का यह आलम है, अगर मजमे पे डाल दी तो तमाम लोगों की हालतों को देख लिया। इसलिए मैं मोहब्बत में नहीं बल्कि हकीकत में कहता हूं, अगर बगदाद से गौसे आजम मुरादाबाद वालों पर नजरे करम कर दें तो जमीन मुरादाबाद की होगी, लेकिन फैजाद बगदाद से मिलता हुआ नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो बंदा क्या कहता
कहता है मैं गांठियां लगा रहा था। गौसे आजम फरमाते हैं मैं गांठें खोल रहा हूं, तुम गांठें लगा रहे हो। और इस पर जो जुमला बोला वो बड़ा प्यारा है। कहते हैं गौसे आजम, ए बंदे ये लोग जो हैं, तवज्जो, आज तो लोगों को फख्र होता ना कि मेरी तकरीर से लोग सुधर गए, मेरी तकरीर से ये मुआशरा इनकलाब में आ गया। वो से आजम बोले ए बंदे, ये जो तौबा कर रहे हैं ना, ये अब्दुल कादिर की वजह से नहीं, ये अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। और क्या जुमला बोला, आप बोले बंदे अल्लाह का फजल ना कल गिना गया था, ना आज गिना गया है, ना गिना जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह के फजल से तौबा कर रहे हैं। गौसे आजम ने मदरसे में पढ़ाया, आपने तकरीर से इनकलाब बर्पा किया। अल्लाहु अकबर। मतलब गौसे आजम ने क्या कहा, मैंने इल्म हासिल किया तो मैं कुतुब बन गया, मैं वली बन गया। आपका मज़ार मुक़द्दस, बस आखिरी बात और मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। जरा मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह कह दें। बात बड़ी काम की है और ये बात उलमा भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, तो मुझे दुआ देंगे। ये जो बगदाद है ना, बगदाद की सरजमीन, अल्लाह करे आपको बगदाद की हाजिरी नसीब हो जाए। आमीन नहीं कहेंगे, आमीन नहीं कहेंगे, आमीन तो कह दें। अल्लाहु अकबर। बगदाद की सरजमीन के बारे में उलमा ने लिखा है, अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो, वो बगदाद की मिट्टी उठाए और मिट्टी उठाकर अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करेगा, वो दुआ कबूल होगी। जरा सुनिएगा, बगदाद कितनी मुकद्दस सरजमीन है। तवज्जो हो तो एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दो। आखिरी बात है, आपने ये बात इससे पहले शायद ना सुनी हो। बगदाद कितनी मुकद्दस सरजमीन है, कितनी बाबरकत सरजमीन है, कितनी असमत वाली जमीन है, बाबरकत। अल्लाहु अकबर। ये बगदाद जो है, बगदाद वो मुकद्दस सरजमीन है। यहीं पर बगदाद में इमाम गजाली आराम फरमा रहे हैं। यही वो मुकद्दस सरजमीन है। यहाँ पर बिश्र अल हाफी आराम फरमा रहे हैं। यहीं पर अबू बकर शिबली आराम फरमा रहे हैं। और हम सब के इमाम, इमाम आजम भी बगदाद में आराम फरमा रहे हैं। बगदाद वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ इमाम अबू यूसुफ का मजार है। ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ पर मंसूर हल्लाज आराम फरमा रहे हैं, जहाँ ख्वाजा हबीब अजमी आराम फरमा रहे हैं। यही बगदाद में दाऊद ताई आराम फरमा रहे हैं। यही बगदाद में हारून रशीद की बीवी जुबैदा का मजार मुकद्दस है। और यहीं पर मूसा कासिम के पोते जब्बात तकी आराम फरमा रहे हैं। ये बगदाद वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ जुनैद बगदादी आराम फरमा रहे हैं, जहाँ सिर्री सकती आराम फरमा रहे हैं, जहाँ यूशा बिन नून आराम फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। यही वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ बहलूल दाना आराम फरमा रहे हैं। यही वो मुकद्दस जगह है जहाँ बायजीद, जहाँ पर सुन्नून मिस्री आराम फरमा रहे हैं। यही वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ शेख अहमद कबीर रिफाई के वालिदे गिरामी का मजार है। और यही वो जगह है बगदाद जहाँ गौसे आजम के वालिदे गिरामी शेख अबू स्वाले का मजार है। और यही बगदाद वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ पीरों के पीर किंदीले नूरानी शहबाज लामकानी, अल्लाहु अकबर, गौसे आजम दस्तगीर का मजार मुकद्दस है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। वलियों की सरजमीन है बगदाद, वलियों का मस्कन है बगदाद, वलियों की सरजमीन है बगदाद। इसलिए बगदाद की मिट्टी उठा के अगर कोई दुआ कर दे, अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है। और बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने
सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा। आवाज हल्की है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। लिहाजा बच जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम की मोहब्बत में जलसा सजाने वालों, गौसे आजम के दामन को पकड़ने वालों, गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरने वालों, ये जुमला आप बस अपने दिल पे लिख लें। गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आपको देखना पड़ेगा कि मैंने ईशा पढ़ी है, मैं फजर पढ़ता हूं, मैं कितनी नमाजें पढ़ता हूं। अगर गौसे आजम का सही माना में फैजान लेना है और उनकी मोहब्बत का फायदा लेना है तो नमाजों को पढ़ना पड़ेगा, नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी। अगर आप नमाजों के पाबंद हो गए तो गौसे आजम का फैजान आपको इंशाअल्लाह यही मिलता हुआ नजर आएगा। बोलने से सुभान अल्लाह। पीछे वाले कह दें या रसूल अल्लाह, और कह दें या रसूल अल्लाह, और कह दें या गौस। हेलो हेलो हेलो, और कहते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जरा ये थोड़ी सी बात जरा सुनिएगा। तो लिहाजा नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बोलें, इंशाअल्लाह बोलें। बहुत बड़ी बात चंद जुमलों में जरा सुनिएगा। हम वो नहीं हैं जो सिर्फ 11वीं के मनाने पे जोर देते रहे, हम वो हैं, हम कहते हैं 11वीं भी करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। जो बंदा ये कहे कि 11वीं मत करो जायज नहीं है, जो ये कहे छठी मत मनाओ जायज नहीं है, फातिहा मत करो जायज नहीं है, वो भी गलती पर है। और जो ये कहे 11वीं कर लो कुछ जरूरत नहीं है, जो ये कहे सिर्फ छठी कर लो नमाज की जरूरत नहीं है, वो भी गलती पर है। मसलक के अहले सुन्नत ये है, नमाज भी होगी नियाज भी होगी, नमाज भी पढ़ेंगे 11वीं भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, छठी भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, उर्स भी मनाएंगे। यही मसलक के अहले सुन्नत है। आला हजरत बोले तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की। लिहाजा अपने हाथों में दोनों बातों को रखना है, नमाज को भी रखना है और नियाज को भी रखना है, नमाज को भी रखना है और 11वीं को भी रखना है। इंशाअल्लाह फिर आपकी जिंदगी भी रोशन, कब्र भी रोशन, आखिरत भी रोशन। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत बोले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। मेरे साथ शेर पढ़ ले, तकरीर खत्म हो गई है। आला हजरत बोले सबसे आला व औला, सबसे आला व औला, सबसे बाला ओ बाला, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा कौन देता। आवाज इतनी हल्की हुजूर के नाम पर। आप देख रहे हैं कैसा माहौल चल रहा है, यही तो वजह आप खामोशी रहते हैं। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। गम सदों को रसा मुझदा दीजिए कहे बेकसों का सहारा, हम सब का सहारा। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना ये खबर देते हैं अगले जमाने वाले। धूम आज भी उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। और क्यों रसा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले।
मुफ्ती आजम हिंद बोले मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, नफ्स बदकार ने मुझ पर ये क़यामत तोड़ी, अमल नेक किया छुपाने ना दिया। दादू शरिया बोले जहां बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, अरे ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, ख्याले हजरत हस्सा से हम नाते सजाते हैं, कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रजा कर दे। बोलने में कोई गलती हो अल्लाह अपने फजलो करम से माफ फरमाए। मेरे साथ कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये माना कि ज़मीं को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर दिए जिधर से गुजरे हम, अंदाज़े बयां करचे शोख नहीं है मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।